हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेलीकॉम प्रोजेक्ट पे या फिर टेलीकॉम सॉफ्टवेयर पे कौन से टाइप्स की टेस्टिंग की जाती है। एज पर द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर वी आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो टेलीकॉम प्रोजेक्ट के ऊपर कौन से टाइप्स की टेस्टिंग जनरली की जाती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कौन से टेलीकॉम के लिए रिलेटेड जनरली होती है, तो वो है रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटरकनेक्शन टेस्टिंग, conformance testing, IVR testing, performance testing, security testing, interoperability testing, देन है प्रोटोकॉल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ये सारे टाइप्स है वो जनरली टेलीकॉम प्रोजेक्ट के ऊपर की जाती है या फिर टेलीकॉम सिस्टम जो होता है उसे चेक करने के लिए परफॉर्म की जाती है। जो भी नॉर्मल टेस्टिंग के टाइप्स है और विच आर कम्स अंडर द मैनुअल टेस्टिंग, आई हैव मेड डिफरेंट playlist for that, and soon I will share with in description the links for the सिंपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। बट ये जो सारी टेस्टिंग टाइप्स है वो जनरली रिलेट होते हैं टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड या फिर टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो पहला जो टेस्टिंग का टाइप है वो है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे एप्लीकेबल होता है कि एज यू नो रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स व्हाट, कि एग्जिस्टिंग कुछ तो एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर है और उसमें कुछ न्यू फंक्शनैलिटी ऐड की, तो हम चेक करते कि भाई वो नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन और नॉट, इज नथिंग बट ए रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग टेलीकॉम प्रोजेक्ट में भी एप्लीकेबल है। मतलब कुछ तो सर्विस है और उसके ऊपर कुछ तो एड ऑन उन्होंने ऐड किया या फिर कुछ नया फीचर ऐड किया, तो वो चेक करना पड़ता है कि नाउ दिस पर्टिकुलर ओरिजिनल फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो उसका मीनिंग क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग विच इज रिलेटेड टू टेलीकॉम प्रोजेक्ट है वो है इंटरकनेक्शन टेस्टिंग। सो इंटरकनेक्शन का मतलब क्या, तो नाम ही सजेस्ट करता है। इंटरकनेक्शन मीन्स क्या, कनेक्शन बिटवीन समथिंग, राइट। मीन्स यहाँ पे लेकिन इंटरकनेक्शन इज रेफर्स टू अ connection between two separate network or their elements. Generally, the interconnection testing is used to check whether the connected networks or connected elements are communicating properly with each other, whether they are uh, whether they are easily transferring data from one point to another point. Means if two networks are interconnected with each other, whether they are sending, for example, point A is sending point data to point B in proper manner or not, is there any fault, is there any defect, तो ये चेक करने का काम जो है वो इंटरकनेक्शन टेस्टिंग में होता है। तो टेलीकॉम से रिलेटेड इंटरकनेक्शन टेस्टिंग कैसे होता है कि जैसे कि सपोज देयर आर डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट। और हम क्या करते हैं वहाँ पे कि वी आर सेंडिंग सम पर्टिकुलर डेटा और एसएमएस फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर, नाउ वी आर विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्शन टेस्टिंग। नेक्स्ट टाइप जो है वो है थर्ड टाइप, वो है कॉन्फॉर्मेंस टेस्टिंग। तो कॉन्फॉर्मेंस टेस्टिंग is purely related with testing the standards. So standards means what, टेलीकॉम में क्या रहता है कि telecom testing is spread across the various network, right. It include the various network, its elements, its protocol, different devices which are related with different organization. तो conformance testing में क्या होता है, this elements often refers to each other, right, which are related with each other, and here the main task is to check the relevant data standards between two network system are maintained। means जितने भी नेटवर्क है whether they are working as per the standards, ये चेक करने का काम कहाँ पे होता है, कॉन्फॉर्मेंस टेस्टिंग में। तो इन कॉन्फॉर्मेंस टेस्टिंग जनरली कौन से टाइप्स की टेस्टिंग रहती है, तो कॉन्फॉर्मेंस फॉर प्रोटोकॉल लेयर, कॉन्फॉर्मेंस फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, और इफ इज देयर एनी इंटरफेस। इंटरफेस जनरली क्यों यूज होता है कि अगर मुझे दो सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए इंटरफेस रहता है, तो इंटरफेस का भी स्टैंडर्ड रहता है, तो वो है क्या, तो एज पर गिवन स्टैंडर्ड्स मीन्स फॉर एग्जांपल वी कैन कंसिडर पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर, right, which is providing you all network related service, or
टेलीकॉम रिलेटेड सर्विस, तो उनके कुछ तो स्टैंडर्ड्स रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड योर सिस्टम इज वर्किंग और नॉट, वो चेक करने का काम कहाँ पे होता है, कॉन्फॉर्मेंस में। तो कॉन्फॉर्मेंस में जनरली हम क्या चेक करते हैं कि प्रोटोकॉल्स जो है वो एज पर स्टैंडर्ड्स है क्या। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या, सब रूल्स और रेगुलेशन, उसका टेस्टिंग टाइप नेक्स्ट है, तो वहाँ पे हम प्रोटोकॉल के बारे में और देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए, कॉन्फॉर्मेंस टेस्टिंग मतलब क्या, कॉन्फॉर्मेंस टेस्टिंग इज नथिंग बट चेकिंग द स्टैंडर्ड, चेकिंग द स्टैंडर्ड, राइट। देन नेक्स्ट जो है वो है IVR टेस्टिंग। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग टाइप इन टेलीकॉम प्रोजेक्ट। IVR का फुल फॉर्म रहता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, राइट। तो IVR सिस्टम है विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टेलीकॉम टेस्टिंग। तो इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें डिफरेंट मेनूज रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको अगर कुछ इशू आता है तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हो, तो कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि प्रेस 1 फॉर नोइंग योर बैलेंस, प्रेस 2 फॉर समथिंग, प्रेस 3 फॉर विच लैंग्वेज, लाइक दैट। तो वो जो वॉइस कमांड्स है, राइट, जो कुछ वॉइस में आपको सुनाई देता है, द यूजर डायल्स IVR लाइन। IVR लाइन मतलब क्या, कि कोई कस्टमर केयर नंबर है रहता है हर एक सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि 121 है या 111, कुछ तो कुछ भी रहेगा वो। तो उसे आप डायल करते हो तो यू विल हियर समथिंग, वेलकम प्रॉम्प्ट along with the menus, राइट। इवन फॉर आधार कार्ड की कुछ कंप्लेंट है तो उनका आधार कार्ड का कुछ तो नंबर है 19, जो भी है नंबर कस्टमर केयर का, उसे आप डायल करते हो तो वहाँ पे वेलकम मैसेज देता है। उसके सबसे पहले वो बोलता है कि वेलकम टू आधार सर्विस, देन बोलते हैं कि कौन सा लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब ये सब वॉइस कमांड है, सेम सेम वॉइस कमांड्स आपको किसी भी आप टेलीकॉम ऑपरेटर का कस्टमर केयर नंबर डायल करोगे तो वहाँ पे वो सुनाई देता है, राइट। एंड उस जो वेलकम मैसेज में जो मेनूज है उसमें से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर एक कोई तो बंदा होगा उससे के उसके साथ कनेक्ट करके देते हो और वहाँ पे आप आपका कंप्लेंट बोलते हो। लेकिन जनरली उस मेनूज में ही आपका बैलेंस का पता कर लेते हैं, आप कौन से सर्विस ऐड ऑन ऐड हुए वो सब आपको पता लगता है। तो IVR टेस्टिंग में मेनली क्या होता है कि ये सारी प्रोसेस जो है, IVR प्रॉम्प्ट्स फॉर कस्टमर लेटेस्ट अवेलेबल जो भी है, कुछ भी रहेगा उसके क्रेडेंशियल्स, उसके बैलेंस, तो इसका टेस्टिंग करते हैं कि भाई ये मेनू प्रेस करने के बाद सही बैलेंस बता रहा है क्या, ये हमने ऐड की है सिस्टम तो ये अच्छे से वर्क हो रही क्या। तो ये सब टेस्टिंग किसमें रहता है, IVR में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज अ वेरिफिकेशन ऑफ डिवाइस अंडर टेस्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जनरली वी चेक द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। तो कैसे चेक करते हैं, बाय गिविंग द मैक्सिमम लोड to the system, and then we are checking the capacity with a maximum communication traffic। मीन्स कुछ तो नेटवर्क है तो उसके उस नेटवर्क पे कितना कंजेशन हम दे सकते हैं, एट अ टाइम कितने लोग वहाँ पे कुछ कॉल है या फिर उस पाथ से कितने कॉल हो सकते हैं। तो ये जो टेस्टिंग है वो किसके अंडर आता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। लेकिन फॉर डूइंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग some tools are required or some expert peoples are required for performing the performance testing on telecom project. Then next is a security testing। तो security मतलब क्या, कि now we have to check whether our system or project is safe from any threat, right। तो इसमें क्या करते हैं, is to penetrate the network or application using different tools and technology। मतलब यहाँ पे चेकिंग कैसा होता है कि हम जानबूझ के अपने सिस्टम को कुछ तो लूप होल रखेंगे या फिर कुछ तो करके देखेंगे कि वेदर ये मतलब सिक्योरिटी इसकी ब्रेक हो रही है क्या नहीं। उसके लिए कुछ टूल्स रहते हैं, वेदर सिस्टम इज फ्री फ्रॉम वल्नरेबिलिटी, ऐसा हम चेक कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग इज यूज टू टेस्ट हाउ गुड सिक्योरिटी is provided to particular project or system। ओके, दिस इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी टेस्टिंग। मीन्स ये कुछ हैक हो सकते हैं क्या, इसके कॉल कोई अननोइंगली से रिकॉर्ड कर सकता है क्या, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग कम्स अंडर दिस सिक्योरिटी टेस्टिंग। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंटर ऑपरेटेबिलिटी टेस्टिंग। तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या, तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग द डिवाइस deployed by multiple manufacturers, and if जो सारे डिवाइसेस है
वो एक साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं विथ अदर सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट्स आर प्रॉपरली और नॉट। मैं इसमें एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। इंटर ऑपरेटेबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या रहता है, एक जनरलाइज एग्जांपल बोलती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ तो वर्ड खोला है, राइट, और आपने वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट देना चाह रहे हो, और आपके लैपटॉप को या फिर पीसी को कोई प्रिंटर कनेक्टेड है, मे बी वायर्ड प्रिंटर है, वायरलेस प्रिंटर है, तो आपने वर्ड से प्रिंट दिया, तो वेदर इट इज प्रिंटिंग प्रॉपरली। अगर आपने पावर पॉइंट की प्रिंट दे दी, तो वेदर इट इज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, मीन्स यू आर चेकिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली विद द प्रिंटर, मीन्स हार्डवेयर के साथ। या फिर आपने कुछ तो कन्वर्ट किया वर्ड टू पीडीएफ, तो ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है। या फिर आपने कुछ तो म्यूजिक प्ले किया बाय यूजिंग सम वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर इज वन सॉफ्टवेयर, राइट, एंड आपकी म्यूजिक जो है वो जो भी फॉर्मेट रहेगा, MP3 MP4 जो भी है, तो वो फॉर्मेट कैसे इंटरैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इन इंटरऑपरेटेबिलिटी टेस्टिंग हम डिफरेंट डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ कैसे वर्क करते हैं वो चेक करते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रोटोकॉल टेस्टिंग। तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग मतलब क्या, protocol is nothing but a rules for communication, you can say rules or regulations for a communication। तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जनरली क्या होता है कि जितने भी आपके, हम बोलते हैं ना कि जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स में काम काम हो चलता है। तो कौन से प्रोटोकॉल्स रहेंगे, तो जैसे कि वॉइस रिलेटेड कुछ कमांड है तो उसके लिए VoIP प्रोटोकॉल रहेगा, या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा। आप कुछ अगर डेटा डेटा आप सेंड कर रहे हो तो उसके बाद जो भी IP एड्रेस का IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल रहेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो कैसे काम करते हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं क्या नहीं। मैं as per the definition is protocol is nothing but the rules or regulation, but in this particular testing we have to check whether these all protocols are working fine or not। तो ये कैसे चेक होता है, in telecommunication some protocol analyzers और simulators are required for protocol testing। हम ये मैन्युअली टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या क्या चेक होता है कि प्रोटोकॉल एनालाइजर क्या चेक करता है कि द डिकोडिंग ऑफ कॉल और अदर एज वेल एज उसका सेशन कितना है। हम और क्या चेक करते हैं कि सपोज हमने कुछ पैकेट सेंड किया है, ठीक है, तो उसका करेक्टनेस, उसके बाद उसका लेटेंसी टाइम, मीन्स कितना टाइम उसने ले लिया ट्रांसमिशन करने के लिए। उसके बाद हम बैंडविड्थ चेक करते हैं, मीन्स हाउ मेनी पैकेट्स वी आर सेंडिंग पर सेकेंड, मीन्स फॉर एग्जांपल यू आर सेंडिंग सम डेटा फाइल फ्रॉम वन मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन, राइट। तो उस वक्त हम चेक करते हैं कि भाई जो पैकेट या फिर जो डेटा हमने सेंड किया है, जो फाइल सेंड की है, वो दूसरे सेंडर मतलब रिसीवर को एज इट इज फॉर्म में मिली क्या, उसके लिए कितना टाइम लगा, या फिर पर सेकेंड कितना ड्यूरेशन लगता है, वो सब कहाँ पे चेक होता है, प्रोटोकॉल टेस्टिंग में। तो टेलीकॉम में जनरली कौन से प्रोटोकॉल्स रहते हैं, VoIP रहता है, IMS रहता है, MPLS रहता है, ISDN रहता है, SNMP रहता है, ARP रहता है, TCP/IP रहते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं। लेकिन आप इतना ही ध्यान में रखो कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग में क्या होता है, वी आर चेकिंग द protocols are working fine or not, और फॉर एग्जाम्पल वी आर सेंडिंग समथिंग तो उसके लिए कितना टाइम लगता है, करेक्टनेस उसका, बैंडविड्थ उसका, बाय यूजिंग सम प्रोटोकॉल एनालाइजर्स और सिमुलेटर्स, राइट। देन उसके बाद जो है वो है फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग मतलब क्या, जो भी आपके टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटीज है, ठीक है ना, मे बी यू आर रजिस्टरिंग पर्टिकुलर कस्टमर, तो after entering all the details, whether it is saving properly, whether it is generating यूनिक कस्टमर आईडी, सो ये सारे फंक्शनैलिटी चेक करने का काम कहाँ पे होता है, फंक्शनल टेस्टिंग। तो इन फंक्शनल टेस्टिंग ईच एंड एवरी मॉड्यूल ऑफ योर टेलीकॉम प्रोजेक्ट इज टेस्टेड। देन देयर इज अ ऑटोमेशन टेस्टिंग। So nowadays this particular project is very vast, right, and so most of the time what happen, नए 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 सर्विसेज उसमें ऐड होते जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि बार बार रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है। तो ये काम ऑटोमेशन से बहुत आसानी से होता है। सो मेनी tools and techniques are available for automation, even for the telecom industry। तो इसमें क्या हो जाता है कि by using some automated techniques,
आपका जो प्रोजेक्ट है वो चेक किया जाता है। इट इज़ नथिंग बट अ automation. So main point आप याद में रखो, the telecom industry include the various fields like a network है, protocol है, wired communication है, wireless communication है, broadband communication है. So in order to test such wide range or the field of this telecom or this telecom domain, you must have the knowledge of this particular domain, different kinds of tools which are used in this particular domain. So for performing an in-depth testing for a particular telecom project, you must know a basic concepts as well in a telecom industry or telecom domain. So thank you all. Please do comment on which point you want a next video. Please like our channel, subscribe to our channel, and do comment so we get an idea on which point we need to make a next video. Thank you.